नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया वीडियो इस बात पर है, अधिकांश लोगों को ये रहता है कि शायद मेरा सूर्य खराब है, शनि राहु केतु। आज हम स्पष्ट करेंगे और बड़ी सरल विधि है कि आपके ऊपर किस ग्रह का प्रकोप है या वो कष्ट दे रहा है, पीड़ादायक है, उसका छोटा सा अगर उपाय सरलता से आप कर लेते हैं तो आपको मन में ये संतोष रहेगा कि मैंने इस ग्रह की शांति के लिए ये उपाय किया या दान किया, जाप किया, तो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इस विषय पर अभी हाल ही में 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था हमने, और उस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई थी, लेकिन लास्ट में कुछ त्रुटि उसमें रही है। अर्थात वीडियो अपने आप में पूरा कंप्लीट है, एक शब्द उसमें ऐड करना है, वो हम आज ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के प्रश्न और जिज्ञासा और शंकाएं हैं, उसको दूर करने के लिए ये वीडियो है। और अब कोई शंका नहीं रहेगी। देखिए, आपको अगर कोई भी ग्रह के विषय में जानना है, आपके पास कुंडली नहीं है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म तिथि नहीं है, तिथि का पता नहीं है, जन्म समय मालूम नहीं है, पहले समय में घड़ियां नहीं होती थी या एक्यूरेसी नहीं है, हॉस्पिटल में जन्म हुआ बच्चे का और थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हुआ, कुंडली में कंफ्यूजन है, मेरा लगन ये है या नहीं, सब कुछ भूल जाओ। अब ये याद रखो जो अब बताया जा रहा है, ये इसमें एक्यूरेसी है, इसमें टाइम का कोई बंधन नहीं है। आपके मन में जो संख्या सोचते हैं उससे ये गणित लगाया जाएगा। और एक चीज और है, प्रश्न विज्ञान, प्रश्न लगन कुंडली का एक सिद्धांत है, जब मनुष्य बहुत परेशान हो, मन व्याकुल हो, भगवान का चिंतन करके, इसको मजाक में ना लिया जाए कि अच्छा देखते हैं, इसको खेल समझ लेते हैं, खेल नहीं समझना, गंभीरता से बड़ा चिंतन करते हुए एकांत में बैठ करके, जब आप व्यथित हों, एकांत में हो, तब इस गणित का प्रयोग करें तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा, एकदम ओरिजिनल। आइए जानते हैं। नंबर 1, आपको क्या करना है, 12 से लेकर के, यही विधि पहले बताई थी, जो बात मैं नहीं बता पाया वो आज मैं अभी शुरू में ही बता रहा हूं। पिछले वीडियो में सब कुछ क्लियर है, लेकिन एक बात जो रह गई थी वो अब कंप्लीट हो गई। 12 से लेकर 108 तक की संख्याओं के बीच में कोई भी संख्या सोच सकते हैं आप। लेकिन अब आप बोलोगे 1 से लेकर के 108 तक क्यों नहीं, वो भी मैं छूट देता हूं आपको। 1 से लेकर के 108 के बीच में कोई एक संख्या अपने दिमाग में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए कि प्रभु मेरा कौन सा ग्रह खराब है, मैं जानना चाहता हूं। और अचानक जो भी ग्रह आपके मन और मस्तिष्क पटल पर या आपके मुख से निकलता है या निर्धारित करते हैं, कागज पर लिख लो, कागज जरूर होना चाहिए। अब लेने के बाद उस संख्या को, हो सकता है आप 1 लें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर 9 तक की कोई संख्या सोच ली है आपने तो आपको बहुत आसान है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा एप्लीकेबल और उपयोगी होगा जो ज्योतिषी हैं। उनको, उनके पास कोई अगर व्यक्ति गया तो आप उसके पास कुंडली नहीं है, आप लगन नहीं निकालना चाहते या प्रश्न कुंडली नहीं है, पंचांग नहीं है, और अचानक किसी ने प्रश्न कर दिया, चलते चलते कर दिया, तो ये है सरल तरीका। अगर वो 9 तक कोई संख्या बोलता है तो आप बोलो 1 नंबर अगर है तो सूर्य खराब है, सूर्य की आराधना, सूर्य का जाप। 2 है तो चंद्रमा का दान, 3 है तो मंगल, हनुमान जी की उपासना या मंगल का गुड़ चने का दान, 4 है तो बुध का दान, गणेश जी की उपासना, गणेश चतुर्थी को 5 लड्डू गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएं। एक मंगलवार
या एक बुधवार, जो भी आप जिस दिन उपासना करते हैं उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट मिलेगा। नोट कर लेना इस बात को। बृहस्पतिवार, अगर गुरु ग्रह खराब है, 5 नंबर बोलता है वो व्यक्ति, तो बृहस्पति का प्रकोप है या उसका दोष है। पीली रंग की वस्तुएं, हल्दी, केले का फल, गाय के घी या कोई भी पीली वस्तुएं, चने की दाल गाय को खिलाएं या दान करें यथाशक्ति। हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, कोई आदमी अपनी इच्छा से दान कर सकता है। या जिस व्यक्ति से आप प्रश्न कर रहे हैं वो विद्वान ब्राह्मण आपको भी जरूर बताएंगे। शुक्र अगर खराब है तो अबोध कन्याओं को उपहार देना चाहिए, या वस्त्र, भोजन, जो भी है, कन्याओं को प्रसन्न करना। शनि है तो जो भी आपके यहाँ घर में काम करने वाले कोई दास हैं या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे अच्छी बिहेवियर पैटर्न रखें। और शनि का दान भी कर सकते हैं, शनि के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सेवक और सेविकाएं, जो घर में काम करने वाली महिलाएं भोजन बनाती हैं या साफ सफाई करती हैं, या नहीं है तो आप शनि के मंदिर में पीली सरसों का तेल और साबुत उड़द की दाल दान करें। राहु अगर खराब है तो पहना हुआ कोई सिर पर कैप, टोपा, वूलन का कंबल है, या कोई भी वस्त्र पहना हुआ है आपका, चप्पल, छाता, ये दान करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके सिर पर से राहु का जो कष्ट है वो दूर होगा। केतु अगर खराब है, जो चितकबरी गाय, मल्टी कलर डॉग, उनको रोटी दो। या कुष्ठ आश्रम, जो एक रोग होता है कुष्ठ रोग, लैप्रोसी, जो कुष्ठ आश्रम में दान कर सकते हैं। या आप कुत्ते को रोटी देना, परोठा देना, या ब्लाइंड स्कूल होते हैं, नेत्रहीन विद्यालय हैं, बच्चे हैं, उनको दे, तो आपकी जल्द ही मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बहुत से लोगों की बहुत समस्याएं हैं। देखिए, किसी का मुकदमा है, किसी के यहाँ रोग है, किसी की भूमि भवन वाहन सवारी बीमारी है, किसी का कोई विवाद। हर प्रकार इस संसार में दुख किसी ना किसी ग्रह के कारण आता ही रहता है। तो उसको पहचानना और उसका निदान करना बड़ा सरल है। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी जानकारी मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूं, 9 तक संख्या अगर आप सोचते हैं तो ये विधि है, लेकिन 9 के बाद 12 से 108 को अगर कोई संख्या सोचता है, ज्यादातर, जैसे किसी ने 94 सोच लिया, तो कई बार क्या होता है, तो जो बैलेंस बचता है, कई बार बैलेंस बचा 10 या 11, तो 11 बैलेंस बचता है, तो 10 और 11 में कंफ्यूजन है। इस बात को मैं क्लियर नहीं किया उस वीडियो में, तो अब कर रहा हूं। वो गलती हुई है तो उसको सुधार करना हमारा काम है। तो 10 और 11 अंक बचता है शेष, बैलेंस। तो वैसे तो ये 1 से लेकर के और 9 तक शेष बचेगा ही, क्योंकि 108 की संख्या है। अगर पूरी पूरी सोचते हैं तो पूरा पूरा विभाजन होगा, तो जो साइड में विभाजित की हुई जो संख्या है, कितनी बार भाग गया उसका। मान लिया किसी ने 96 सोच लिया, तो 12 8 जा 96, 12 8 96, तो 8 का भाग दिया, 8 बचा साइड में। कई बार क्या होता है, बैलेंस बचता है, तो अगर पूरा पूरा भाग दे रहे हैं और पूरी संख्या बची है तो वही लीजिए। और शेष जो बचता है, कई बार उस शेष को ग्रहण करना चाहिए। अगर पूरा विभाजित नहीं हुआ वो संख्या जो आपने सोची है और उसमें शेष बचता है, जो उस शेष से ग्रहों का अनुमान लगाना चाहिए। इन 9 संख्याओं से रिलेटेड इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब देखिए,
तो जो एक एग्जाम्पल, एक किसी का सवाल था, अगर 94 हमने सोचा है तो 7 12 सते 84, 12 8 96, तो 7 टाइम जाएगा और 84 करने के बाद तो क्या होगा, 10 बैलेंस बचा। तो 10 नंबर क्या है, 9 खत्म होने के बाद जो 10वां है फिर वो उस क्रम में जाएगा, फिर एक उस 10 को एक में काउंट कीजिए। अगर आपने 95 सोचा है तो 11 बचेगा शेष। तो 11 में फिर दो नंबर आएगा। 10 के बाद एक से शुरू करेंगे आप, एक सूर्य का और 2 चंद्रमा का है, यानी कि जो 11 नंबर है वो चंद्रमा का होगा। 12 जो है वो फिर ज्यों का त्यों एक आ जाएगा, फिर एक आएगा। तो वो जो है, क्योंकि 12 को अगर 12 आ ही नहीं सकता, कारण क्या है, क्योंकि जब 9 से भाग दिया जाएगा किसको, 108 को, तो 9 से अधिक संख्या आएंगी ही नहीं पूर्ण विभाजित होने के बाद। जो शेष बचती हैं उनमें शेष में या तो 10 बचेगी या 11, 12 नहीं होगी। 12 तभी आ सकती है जब 144 की संख्या को 12 से भाग दिया जाए। तो ये सरल उपाय मैंने बताया है। अगर अब भी कोई किसी का कंफ्यूजन हो तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं और इसे अधिक क्लियर नहीं हो पाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।